जनता ने आप अपने प्रतिनिधि भेजा। इसलिए एक तो हमारे तिजोरी का सही प्लानिंग करना, और ये देश कानून के आधार पर चला हुआ देश है, अच्छे अच्छे कानून बनाने इस देश के लिए, समाज के लिए। ये दो काम महत्वपूर्ण थे। मालिक हम बन गए, हम सेवक को भी भेजा, स्टेट में भेजा एमएलए को और सेंट्रल में भेजा एमएलए को, एमपी को। हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है, अभी आप हमारे तिजोरी का सही प्लानिंग करिए बोल के हम सेवक बोल के भेजा। गलती क्या हो गया, मालिक ने सेवक को भेजा और मालिक सो गया। मालिक ने सेवक को भेजा लेकिन मालिक सो गया, और उसके बाद जब इन्होंने देखा अरे मालिक तो सो गया, फिर उसके तिजोरी की चोरी करना शुरू कर दिया। आस्ते 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 इतनी चोरी हो गई, तिजोरी का खड़खड़ाहट हो गया। फिर हम कर्जा लेने लगे, कर्जा। वो कर्जा से भी हिमालय जैसी पहाड़ी बन गई कर्जा के देश पर। अभी तो ऐसी स्थिति है, कर्जा का ब्याज भरने के लिए फिर से कर्जा लेना पड़ रहा। तो ये हमारा अज्ञान था। हम मालिक हो गए थे 26 जनवरी 1950। मालिक का एक काम था देखना कि मेरा सेवक में वो सही ठीक काम करता नहीं करता, ये मालिक का काम था। मालिक सो गया। अभी क्या हुआ, 16 अगस्त में देश में जो आंदोलन होगा, अभी मालिक जग गया, मालिक जग गया। अभी चोरी नहीं होने देगा। लेकिन किरण बहन ने बताया जग गया, लेकिन डुलकी नहीं आना। फिर अगर डुलकी आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी डुलकी नहीं आने देना, हम जागरूक रहना है। तो अन्ना हजारे जिस ढुलकी की चिंता व्यक्त कर रहे थे वो आखिरकार देश ने ले ही ली, नहीं तो 2020 का भारत का लोकतंत्र गलत ट्रेंड में सवार नहीं होता। आने वाली पीढ़ियां अन्ना हजारे के विचारों और विमर्शों के बारे में अनुसंधान करेंगी, लेकिन इस समय में ही अन्ना हजारे के ऊपर बहुत गहरे प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं कि वो मोदी सरकार के कार्यकाल में मुखर क्यों नहीं है, और अब उनका अनशन और वो हुंकार दिखाई और सुनाई क्यों नहीं देती। वो मार दिए जाएंगे। गंगा की सफाई के लिए बैठे जीडी अग्रवाल और नागनाथ योगेश्वर बाबा की यही स्थिति हुई। बहुत दिनों तक शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहे, अनशन पर बैठे रहे, सरकार ने सुध तक नहीं ली और वो भूख से मर गए। इरोम चानू शर्मिला की भूख, अफस्पा के खिलाफ लड़ाई और दाल चावल के लिए उनकी तरस उनको 90 वोट भी नहीं दिला पाई। एसएससी के बच्चे एक घंटे में 2-2 लाख ट्वीट करते हैं सरकार के मंत्रियों को टैग कर सरकार की ओर से एक आश्वासन तक नहीं मिलता। बहुत सारे सरकारी अभ्यर्थी, सरकारी परीक्षाओं के अभ्यर्थी अलग अलग देशों के अलग अलग चौराहों पर बैठकर धरना देते रहते हैं, भूख प्यास अनशन की लड़ाई लड़ते हैं। सरकार की ओर से एक आश्वासन, एक पत्र, एक भरोसा भी नहीं दिया जाता उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य और उनकी बिगड़ती अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर। अन्ना हजारे एक कर चुके हुए आदमी हैं और इस देश के बदलते हुए विमर्श के प्रतीक हैं। आरटीआई कानून और लोकपाल उनकी ही देन है, और लोकपाल कानून को कानूनी रूप इसलिए नहीं दिया जा सका है क्योंकि अभी हमारे पास नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष का के लिए कोई है ही नहीं। वो सरकार जिसने अन्ना हजारे का मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया, वो सरकार इस स्थिति में नहीं है कि उसे नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिल सके। जो भी सरकार किसी संत फ़कीर की ऐसी दशा और ऐसी अवहेलना करेगी, उस सरकार की यही नियति होगी। भारत के लोकतंत्र में भारत माता कभी भी इतनी बाँझ नहीं होंगी कि वो 543 अपने लिए अच्छे बेटे पैदा ना कर सकें। हर कालखंड में अन्ना की आवश्यकता होगी सरकार को कान पकड़कर सही रास्ता दिखाने के लिए।
अन्ना इस देश के बदलते हुए विमर्श के प्रतीक हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद।